अनजानों से करीब रहना अपनों के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा है। फिर एक आंधी आई और रास्तों को ही मिटा डाला, बीच महफिल में उसे निर्वस्त्र कर डाला। कब? जब मैं कब्र में गई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनकट इकोज, मेरे मन के अंधेरे कोने की एक अनकटी खोज। और आज ना कोई कहानी नहीं है, आज एक कविता है और इस कविता के ज़रिए मेरा एक राज। सिंस लास्ट 4 years आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। हाँ, और ये बात मेरे माँ बाप को नहीं पता क्योंकि इंडियन फैमिली। और लोग कहते हैं ना कि अकेला लग रहा है, किसी से बात करो, शेयर करो, मगर किससे करोगे? दोस्तों से, कज़न से नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जिस सराउंडिंग में हो ना, कल को यही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और फिर और बुरा लगेगा। इसी पे एक लाइन थी कि अनजानों से करीब रहना अपनों के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा है। और जब अकेलापन होता है ना, जो अकेलेपन से गुजर रहा होता है उसको पता है हाउ दैट पर्सन इज़ फीलिंग। क्योंकि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, तुम्हें अकेला रहना है, बट यू स्टिल वांट समवन टू टॉक टू यू। यू स्टिल वांट कि कोई तुम्हारी बात सुने, कोई तुमसे बात करे। और ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ कि मैं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बट अचानक से मैं सबसे चिढ़ के बात करने लगती हूँ, गुस्से से बात करने लगती हूँ और फिर अपने कमरे में फूट फूट के रोने लगती हूँ। क्यों रो रही हूँ नहीं पता, मुझे खुद को भी नहीं पता, या फिर यूँ कहूँ कि इतने सारे रीजंस हैं ना जो मेरे अंदर दब के एक साथ बाहर निकल रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट टू फील फर्स्ट। ऐसे ही अकेलेपन में और फिर हर चीज़ से हारने के बाद 2 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, जिसके हर एक लाइन को मैं आज भी अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। ये कविता मैंने कविता लिखने के ज़रिए से नहीं लिखा था, ये मैंने बस लिखा था कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण खुद को बताने के लिए कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता था व्हाट आई वाज फीलिंग। कविता का नाम है जब मैं कब्र में गई। अंधेरे के मकबरे में कैद, अंधेरे के मकबरे में कैद, उजाले से कहीं दूर मैं खुद को हूँ देख। न जोश था कुछ करने का, न होश था कुछ खोने का। चट्टान पर लेट उसको पानी से पिघला रही हूँ, रुई को नमकीन सागर में डुबा उसे पत्थर सा सख्त कर चुकी हूँ। सपनों पर जमी धूल जब आँखों पर उतरने लगे, हौसले बदस्तूर जब आशाओं से उलझ गए, अंत जब दोनों ने जौहर कर रियासतों को खाली छोड़ गए। कब? जब मैं कब्र में गई। भीड़ थी इतनी राहों पर, न जगह थी मेरे चलने की, रोशनी बची न थी उस सूरज में खुद को उजाले से भरने की। घेर लिया है काले हवाओं ने आज फिर एक बार उस कली को, आज हार कर उसने भी खुद को सबसे दूर किया। कब? जब मैं कब्र में गई। कतारों से सजी है ये बाजार, कतारों से सजी है ये बाजार, जहाँ हो रहा है सौदा कीमती मोतियों का, जो भीड़ में लोगों के बीच है बिक रहा, और एक बेरोजगार दूर से ये सब देख रहा, जो अपनी नौकरी को छोड़ मोतियों के पीछे है भाग पड़ा। मोती मिली न फिर उसको, पेट भी न वो अपनी भर पाया। पंख बिखरे आज ऐसे उस पखेरू के, जो घोंसले से गिरी थी आसमान को छूने के लिए। टकराई आज उसकी आशाएं ज़मीं पर ऐसे, बिखर गई वो न देख पाई अपनी प्रेमी को कभी दोबारा मुड़ के। कब? जब मैं कब्र में गई। तिनका गिरा आँखों में चुभन से पलके डगमगाई, तिनका गिरा आँखों में चुभन से पलके डगमगाई। आँखें लाल हुई मगर रास्तों से न भटक पाई। फिर एक आंधी आई और रास्तों को ही मिटा डाला, बीच महफिल में उसे निर्वस्त्र कर डाला। कल के फैसले ने उसके आज को न बदला, कि कल के फैसले ने उसके आज को न बदला, मगर कल का वो इंसान आज तुम्हारे आज को है बिगाड़ता, इस बात से अनजान कि कल और आज के बीच का फासला था कितना लंबा। कब? जब मैं कब्र में गई। पूछा किसी ने पानी से, पूछा किसी ने पानी से, क्यों दिखते हैं तुम में चेहरे साफ? बताओ
पूछा किसी ने पानी से, क्यों दिखते हैं तुम में चेहरे साफ? क्योंकि अंदर के शोर को न पढ़ पाता कोई, क्योंकि अंदर के शोर को न पढ़ पाता कोई, बस इस मुखौटे को खुश करने की कोशिश में लगा है हर कोई। फिर जुड़ा है वो इंसान, फिर जुड़ा है वो इंसान, मिट्टी को आकार देने में टूटता वो हर रोज़, मगर समेटता है उन इमारतों को, टूटता वो हर रोज़ मगर समेटता है उन इमारतों को, जिसको बनाने की चाह में वो टूट कर भी है जी रहा। इश्क के रंगतों को देख कर भी इसके मोह में हर बार है फंस रहा। दास्तां सुना रही हूँ मैं, दास्तां सुना रही हूँ मैं उन सभी की, खुद को ही अपना प्रेषक बनाए इस मकबरे में कैद लिखती हूँ मैं खुद को। मौत के ख्यालों से रूबरू होकर ख्यालों के बंद दरवाज़ों को खोल रही हूँ, बीते बातों को शब्दों में पिरो रही हूँ। बेचैनी की हवाएं जब मेरे अंदर चल रही हैं, लोगों के सोच जब मेरे कब्र को ढक रही है, सवालों और ख्यालों के बीच मैं अपने आप को ही खो चुकी हूँ। छोड़ गई वो मकबरे भी आज मेरा साथ, कब? जब मैं कब्र में गई, कब? जब मैं कब्र में गई। आई होप आपको ये कविता या फिर हर किसी ने इस कविता के कोई ना कोई लाइन से रिलेट ज़रूर किया होगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ सुकून नहीं बेचैन कर देती है और कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती हैं और ये कविताएं उनको संभाल के रखती हैं। शुक्रिया।